ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम गुरुदेव भगवान शिव शंकर भोलेनाथ कैलाशपति महाराज की जय, भगवान व्यास जी महाराज की जय, शंकराचार्य भगवान की जय, स्वामी चिन्मयानंद भगवान की जय, स्वामी दयानंद भगवान की जय, स्वामी प्रभुदानंद भगवान की जय, माता पिता की जय, सभी गुरु देवताओं 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 की। ओम श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 2। कल हमने श्लोक किया था 58। यदा संहर्ते चायं कूर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तथा जब यह व्यक्ति जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही चारों ओर से इंद्रियों को विषय से समेट लेता है तथा उसका ज्ञान स्थिर रहता है। अर्जुन ने पूछा था कि ज्ञानी जगत में कैसा व्यवहार करता है। इस श्लोक में श्री कृष्ण उसी प्रश्न का उत्तर देते हैं और कहते हैं व्यक्ति में ज्ञान का होना संभव है, किंतु उसमें ज्ञान की स्थिरता के लिए इंद्रियों को विषयों के इच्छा अनुसार कभी भी किसी भी समय समेट लेने की क्षमता होनी चाहिए। इंद्रियों को अपने वश में रखने की क्षमता होनी चाहिए। इंद्रियां मन के वश में नहीं होनी चाहिए। इंद्रियां अगर मन के वश में होंगी तो भटकती रहेगी, और इंद्रियां अगर मनुष्य के बस में होंगी, मनुष्य के मन के बस में नहीं, मनुष्य के बस में होंगी, अपने बस में, आत्मा के बस में, आत्मज्ञान के बस में अगर होंगी तो वो कहीं नहीं भटकेंगी। हालांकि इंद्रियां जो होती हैं उनका कोई दोष नहीं होता, पूर्णतः दोष तो मन का होता है। स्थिति प्रज्ञ अभिरुचियों के प्रवाह में न आकर उसी से प्रेरित होता है जो सही है। स्थिति प्रज्ञ जो होता है वो अभिरुचियों में, अपनी अलग अलग रुचियों के साथ प्रवाह नहीं होता। वो जो सही है उसी से प्रेरित होता है। उसके आचरण का निर्धारण करने वाला वह स्वयं ही है, उसका मन नहीं है। जो मन की अभिरुचियों के झोंके में नहीं आता, जो अपनी इंद्रियों को जब भी चाहे समेट सकता है, वह इंद्रियों के वश में नहीं होता। जब तक वह स्वयं अनुमति ना दे, उसकी इंद्रियां विषय की ओर प्रवृत्त नहीं होती। मन की इच्छा हो सकती है, मन को बहुत चीजें पसंद आती हैं, मन बार बार भागता है विषयों की ओर। बहुत से विषय हैं इस संसार में जिनकी ओर मनुष्य का मन भागता रहता है। मनुष्य नहीं भाग रहा, मनुष्य का मन भागता है, मन चंचल होता है। ऐसे व्यक्ति के लिए ज्ञान निष्ठा, आत्मज्ञान के प्रति स्थिरता संभव है, जो मनुष्य अपनी इंद्रियों के वश में नहीं है। मनुष्य कछुए जितना लाचार नहीं होता है कि वो अपनी इंद्रियों के पास से बच न सके, इंद्रियों को अपने वश में न कर सके। वो अपने इंद्रियों को वश में कर सकता है। अगर किसी साधक ने अपने आप को विषयों से हटाने की क्षमता प्राप्त कर ली हो, तो उसके लिए ज्ञान अधिक दूर नहीं है।
जो साधक अपने मन को विषयों के विकारों से हटा सके, उसके लिए ज्ञान अधिक दूर नहीं है। अगर उसमें यह तैयारी न हो तो उसे मन और इंद्रियों को विषयों से हटा लेने का अभ्यास करना चाहिए। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, अगला श्लोक है 59 नंबर जो हमें आज करना है, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जरसो अप्यस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। निराहारस्य इंद्रियों को विषयों का सेवन नहीं करवाता। इंद्रियों को जो विषयों का सेवन नहीं करवाता, विषयों का रस नहीं चखाता, जो इंद्रिय है ना, कभी जीभ कोई रस चखना है, कानों को मधुर संगीत सुनना है, आँखों को सुंदर सुंदर वस्तुएं देखनी है, सुंदर सुंदर सुगंध लेनी है, और भी मन के विषय हैं जहाँ पर इंद्रियां भागती रहती हैं। देहिनः उस व्यक्ति की विषया इंद्रियां रस वर्जम लालसा को मन में रखते हुए निवृतन्ते अपने ही स्थान पर लौट आती हैं। परम ब्रह्म को दृष्टवा जानकर अस्य इसी की स्थित प्रज्ञ की रसः तृष्णा अपि भी निवृत्तते। जो इंद्रियों को विषय का सेवन नहीं करता, उस व्यक्ति की इंद्रियां लालसा को मन में रखते हुए अपने स्थान पर लौट आती हैं। लेकिन ब्रह्म को जानने के बाद उसकी यह तृष्णा भी चली जाती है। इंद्रियां जो है वो बार बार भागती है ना, उनको बार बार पकड़ के लाना पड़ता है। जब साधक होता है, अंतःकरण शुद्ध होगा तो आदमी ये प्रयत्न करेगा, मनुष्य ये प्रयत्न करता है कि वो इंद्रियों को अपने वश में करे। जब इंद्रियां मन में वश में हो जाती हैं तो ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन जब ब्रह्म के ज्ञान हो जाता है, ब्रह्म को जान लेता है, तब उसकी इंद्रियां कहीं नहीं भागती, कहीं नहीं जाती। उसको ज्ञान हो जाता है तब उसकी इंद्रियां कहीं नहीं भागती, उसे कोई कहीं कुछ लेना देना नहीं होता। यहाँ पर एक शंका उठ सकती है, क्या विषयों से इंद्रियों को समेट लेने की क्षमता व्यक्ति को ज्ञान निष्ठा दे सकेगी? कभी नहीं, क्योंकि एक मूर्ख भी इसका अभ्यास कर सकता है। देखो ये बहुत बड़ी बात है। क्या इंद्रियों को कंट्रोल करने से ज्ञान हो जाएगा? क्या इंद्रियां कंट्रोल कर लेंगे तो हम ब्रह्म को जान जाएंगे? क्या इंद्रियों को कंट्रोल करने के बाद हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? क्या हम परमात्मा और हमारा एकाकार हो जाएगा? अगर हम इंद्रियों को कंट्रोल कर लें तो क्या हमारा एकाकार हो जाएगा? कभी नहीं, क्योंकि एक मूर्ख भी इसका अभ्यास कर सकता है। योगाभ्यास करने वाले भी अक्सर ऐसा करते हैं। जिस तरह एक कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे इंद्रियों को समेट लेना संभव है। किंतु इससे यह नहीं कहा जा सकता कि इंद्रियों को इच्छा अनुसार समेटने वाला ज्ञान निष्ठ है। आदि शंकराचार्य शंका को प्रस्तुत करते हुए उसका समाधान बताते हैं। आदि शंकराचार्य जी कहते हैं, अपनी अभिरुचि के साथ नहीं बहते हुए, अपनी इच्छाओं के साथ नहीं बहते हुए इंद्रियों पर नियंत्रण रखना संभव है, लेकिन उन विषयों का स्वाद तो मन में अवश्य रहेगा ही। रसगुल्ला मीठा है ये तो मन जानता है। आप उसको कंट्रोल करके रोक सकते हो कि नहीं खाना, और ये कोई भी कर सकता है। ये रोकने से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। उन विषयों का स्वाद तो मन में अवश्य रहेगा ही। इसीलिए क्या इंद्रियों का इस प्रकार दमन करना व्यक्तित्व से जबरदस्ती करने के समान नहीं है? भाई ये तो जबरदस्ती हो गई। मन गुलाब जामुन पसंद है, बार बार थे मना करो गुलाब जामुन नहीं खाना।
यदि सभी अभिरुचियों को दबा कर रखा जाए तो आज नहीं तो कल एक दिन ये बांध टूट जाएगा। सीमा तोड़कर यह उस व्यक्ति को अत्यधिक उपभोग करने पर विवश कर देगी। जो व्यक्ति अपनी अभिरुचियों को अधिक मान्यता देता है वह निश्चित रूप से अपने आप को उनके हवाले कर देता है। रोकने से, बहुत ज़्यादा रोकोगे अपने इंद्रियों को तो वो कभी ना कभी बांध तोड़ के बहेगी। पानी को बहुत देर तक रोक के नहीं रख सकते, बांध बना के पानी को रोक के नहीं रख सकते। अगर पानी का प्रेशर तेज होगा तो वो बह जाएगा और वो फिर बाढ़ आ जाएगी, आगे के गांव को बहा के ले जाएगा। इसी तरह से अगर अपने इंद्रियों को वश में करा और वो मन को वश में करा ही नहीं, मन को अब ये किस तरह करना है ये आगे बात करेंगे। इंद्रियों को सिर्फ वश में करने से ज्ञान भी नहीं होगा और वो लक्ष्य भी आपको कभी ना कभी उस ओर जाने के लिए प्रवृत्त करेगा। जो व्यक्ति अपनी अभिरुचियों को अधिक मान्यता देता है वह निश्चित रूप से अपने आप को उनके हवाले कर देता है। यह उसके वश में नहीं होता, इसीलिए इंद्रियों का शिकार बन ही जाता है। कभी ना कभी इंद्रियों का शिकार बन ही जाता है। अगर कोई समझे कि उसने इंद्रियों को जीत लिया तो यह उसकी भूल होगी। इंद्रियों को कोई नहीं जीत सकता, ब्रह्मज्ञानी भी ऐसे नहीं जीत सकता। ब्रह्मज्ञानी कैसे जीतता है उसका विवरण है आगे। एक ब्रह्मज्ञानी अपने इंद्रियों को वश में कैसे करता है ये अलग विषय है। परिस्थितियों के बदलते ही वह अपने आप को इंद्रियों के वश में पाएगा और पलक झपकते ही उनका शिकार बन जाएगा। कोई भी जिसको शराब पीने का शौक है, वो अपनी इंद्रियों को कंट्रोल कर ही नहीं सकता। ऐसे बिना ज्ञान के वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उसे समझना पड़ेगा और वो कैसे समझना है, क्या समझना है, ये हम अब बात करेंगे। आदि शंकराचार्य जी इसके बारे में बताएंगे। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल, अपनी इंद्रियों को अपने वश में कैसे करना है वो हम ये आगे शंकराचार्य जी बताएंगे। कोई भी साधारण व्यक्ति इंद्र को समेटने में सफल हो सकता है पर विषयों के स्वाद का चस्का नहीं जाता। उसके मन में निश्चित रूप से भोग के प्रति मूल्य रहेगा ही। उसे हर 2 दिन बाद कभी ना कभी अपने उसकी अहमियत याद आएगी, अपने चस्के की, अपनी इच्छा धन कमाने की इच्छा की। जो व्यक्ति इंद्रिय भोग को महत्व देता है वह समझता है कि भोग के बिना वह प्रसन्न नहीं रह सकेगा। उसे समझ में है, उसके बुद्धि में बैठा हुआ है कि भोग के बिना मजा ही नहीं आएगा। गुलाब जामुन नहीं खाएंगे तो मजा नहीं आएगा, धन नहीं कमाएंगे तो हम जिएंगे कैसे। ये सब परेशानी बैठा है दिमाग के अंदर। धन कितना कमाना है इसकी भी सीमा है एक। किसी के कहने पर भी कि भोग दुखदाई है वह उसे त्याग दे और इंद्रियों को समेट ले तो भी उसके मन से विषयों का रस स्वाद नहीं जाएगा। ध्यान करने वाले अपने आप में आनंद प्राप्त करने के लिए इंद्रियों को समेटना सीख लेते हैं पर अपने मन से विषय भोग के प्रति आदर का भाव नहीं छूटता, वह बना ही रहता है। इसी को रस कहते हैं। अपनी इंद्रियों को वश में करना बहुत आसान है। 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, साल, 2 साल, 20 साल तक मैं मीठो खून खायो और एक दिन टूट पड़ा क्योंकि मन में वो मीठा था, मन से तो बाहर नहीं गया। मन से बाहर जाना आवश्यक है। विषय भोग का रस जो एक व्यक्तिगत मूल्य है वह कब तक रहेगा। एक बुद्धिमान व्यक्ति यह जानता है कि इंद्रिय भोग नश्वर है और हितकारी नहीं है, फिर भी उसके मन में भोग के प्रति एक भावनात्मक मूल्य भी है। इससे वह कैसे छूटे।
भावनात्मक मूल्य का अपना महत्व है, उसके महत्व को स्वीकार भी करना होगा। मनोभावना तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है, अपने आप को अभिव्यक्त करने का एक तरीका है। तुम इससे नज़र बचाकर नहीं जा सकते और इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मनोभावना की कदर भी करनी होगी, क्योंकि उसमें बहुत शक्ति है जो सभी को वशीभूत करती है। अतः हमें यह जानना आवश्यकता है कि उसे किस तरह संभालें, अपने मन की मनोभावनाओं को किस तरह संभालें, अपने मन के पागलपन को, मनोभावना को हम यहाँ पर पागलपन कह लेते हैं, अपने पागलपन को कैसे संभालें। भावनात्मक मूल्य व्यक्तिगत होता है, लेकिन सूझबूझ द्वारा उत्पन्न मूल्य विद्यमान वास्तविकता के आधार पर होता है। विवेक द्वारा विश्लेषण करने पर तुम यह स्पष्टतः जान सकते हो कि सभी प्रकार के भोग इंद्रियों के वश में के विषय हैं, इंद्रियों के भोग के विषय हैं। इनके अंदर अपने आप में कोई आनंद या सुरक्षा नहीं है। किसी भी विषय भोग के अंदर ना आनंद है ना सुरक्षा है। रसगुल्ले में आनंद नहीं है, गुलाब जामुन में आनंद नहीं है, धन में आनंद नहीं है। अगर धन में आनंद होता तो उसकी सुरक्षा नहीं करनी पड़ती, और ना इनमें सुरक्षा है। ये आपकी कोई सुरक्षा नहीं कर सकते। ये विषय हो या न हो, तुम्हारी असुरक्षा सदा बनी रहेगी। तुम्हारे पास धन हो या नहीं हो तो भी असुरक्षित हो। अतः सुरक्षा का आविष्कार तुम्हें अपने आप में करना होगा। अतः सुरक्षा का जो आविष्कार है, तुम्हें सुरक्षा को अपने अंदर ढूंढना होगा, अपने अंदर से ढूंढना होगा, अपने आप में उसका आविष्कार करना होगा। शायद तुम इन सब का पता है, धन तुम्हें सुरक्षा नहीं दे सकता। इस बात का पता होने पर भी तुम्हारे मन में धन के प्रति भावनात्मक मूल्य रहेगा। यह मूल्य हो या ना हो, धन के प्रति सूझबूझ से उत्पन्न हुई आस्था अवश्य होती है, क्योंकि ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए तुम्हारे पास पैसे होने आवश्यक हैं। इसीलिए यह कहना कि पैसे की कोई कीमत नहीं है गलत है। पैसे की कीमत है। यह सच है कि धन से तुम्हें पूरी सुरक्षा नहीं मिलती, लेकिन इससे तुम मकान, दवा, स्वास्थ्य की सामग्री तथा ज़रूरत की बहुत सी चीज़ें खरीद सकते हो। पैसे की अपनी जगह है। इस वास्तविकता के आधार पर पैसे की उपेक्षा नहीं की जा सकती, किसी भी, सिर्फ धन की नहीं। हम जानते हैं कि ये मीठा है, उसकी उपेक्षा नहीं। मीठे से ताकत मिलती है शरीर को, उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। किसी भी विषय की उपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन धन के प्रति लोगों के मन में एक भावनात्मक मूल्य है, जो समाज के अनुसार जीवन में सफलता का मापदंड बन गया। जिसके पास जितना धन होगा वो उतना सफल माना जाएगा, जिसके पास धन नहीं है वो असफल माना जाएगा। तुमने कितने पैसे कमाए जी इस साल में, तुम्हारी बैलेंस शीट कितनी है, उस बैलेंस शीट के आधार पर आदमी की सफलता और असफलता का निर्णय करते हैं हम। तुमसे मिलने के लिए एक नई गाड़ी में कोई आया हो तो तुम्हारी गाड़ी बहुत पुरानी हो तुम, और तुम्हारे मन में नई गाड़ी खरीदने की इच्छा जाग जाती है। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे? जब धन ही सफलता का मापदंड बन जाता है तो यह स्वाभाविक ही है कि तुम अपने आप को असफल समझने लगते हो। काश मैंने ये किया होता, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैंने पैसे वहाँ नहीं लगाए होते, काश मैंने पैसे कहीं और लगाए होते, वहाँ मैं आज 5 गुना कमा चुका होता। सफलता और असफलता का मापदंड पैसों पर लगा रखा है। आदि बातें
धन के प्रति तुम्हारा व्यक्तिगत भावनात्मक मूल्य की ओर संकेत करती हैं। इससे तुम कतरा कर नहीं जा सकते, इन बातों से बच नहीं सकते, ये मन में आएंगी ही आएंगी, इन बातों से बचा नहीं जा सकता। मीठा अच्छा लगता है, इनको समझना पड़ेगा, इनको रोकना नहीं है, इनको समझना है। विषय भोग के रस को कोई कैसे समेटे, बलपूर्वक उस रस का दमन करना समस्या का हल नहीं है। बलपूर्वक इन्हें रोकना नहीं है, इन्हें बलपूर्वक इन समस्याओं का दमन, इन्हें रोकना, इनको बंद कर देना, ये समस्या का हल नहीं है। दमन करने से एक दिन यह ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ेगा। यहाँ पर श्री कृष्ण ने व्यक्तिगत मूल्यों से निपटने का रास्ता बताया है। प्राय विषय का अर्थ है, प्रायः विषय का अर्थ है भोग के विषय, किंतु वर्तमान संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग इंद्रियों को उद्योतित करता है, क्योंकि यहाँ यही चर्चा का विषय है। शास्त्र में भी यह प्रयोग देखा गया है, जिसके आधार पर आदि शंकराचार्य ने विषय की इंद्रियों के अर्थ में लेते हुए इस श्लोक की व्याख्या की है। विषय उस व्यक्ति की इंद्रिय हैं जिन्होंने विषयों का आहार नहीं ग्रहण किया, भोजन को आहार कहते हैं। जिसने इंद्रियों का विषय रूपी आहार नहीं दिया हो, वह देही निराहारी कहलाता है। भगवान शंकराचार्य जी ने कहा कि इंद्रियों को समेटने वाला विवेकी भी हो सकता है, अथवा अविवेकी या मूर्खो अपि, मूर्ख भी अपनी इंद्रियों को समेट सकता है। कंट्रोल करना है, सभी इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं। बड़े बड़े हठ योगियों ने कंट्रोल किया हुआ है, पर वो हठ योगी सारे के सारे हठ योगी ज्ञानी हैं, ये अलग बात है, ये समझना और देखने की बात है। बड़े बड़े योगी, महायोगी अपनी इंद्रियों को अपने सब वश में करके चलते हैं। कोई 20 साल तक खाना नहीं खाता, पानी नहीं पीता। एक हैं, आज अखबार में आए हुए हैं, गुजरात के महान संत, जिन्होंने पिछले कई सालों से कहते हैं भोजन भी नहीं किया, पानी भी नहीं पिया, इंद्रियों को वश में करके रखा हुआ था। अब वो ज्ञानी है या नहीं ज्ञानी थे, ये मैं नहीं बता सकता। उनके ज्ञान के ऊपर मैं कोई विश्लेषण नहीं कर सकता। चाहे वह कोई भी हो, विषयों से समेटी हुई इंद्रियां वापस अपने ही स्थान पर लौटती हैं। विषयः विनिर्वर्तन्ते, यद्यपि इनका वापस आने से व्यक्ति विषय रहित हो जाता है, पर उसके मन से विषयों का स्वाद रस नहीं जाता। रस वर्ज विनिर्वन्ते, इसका अर्थ है विषयों के प्रति व्यक्तिगत भावनात्मक मूल्य गया नहीं, वह अभी भी है। रसगुल्ला खाने के बाद रसगुल्ला तो खत्म हो जाता है, पर उसका रस का स्वाद जो है वो भावना के अंदर, वो भावनात्मक। जो मूर्ख है वह अपने गुरु की बातों पर श्रद्धा रखते हुए या पुस्तक में पढ़कर कठिन व्रत तथा तपस्या करता है, किंतु उसका यह मूल्य सोच विचार पर अपनाया नहीं गया है। एक विवेकी में केवल व्यक्तिगत भावनात्मक आस्था होती है, अविवेकी में दोनों प्रकार की आस्थाएं होती है। विवेकी और अविवेकी में यही अंतर है। सामान्यतः रस का अर्थ है स्वाद रूपी राग या पसंद। भाष्यकार ने इसी अर्थ की व्याख्या की है। जिसका स्वाद तुम्हें अच्छा लगे वही रस है, वही राग है। विषय से इंद्रियों को हटा लेने के बाद भी हर व्यक्ति के मन में उस विषय का स्वाद बना रहता है, जिसे रस स्वाद कहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मज्ञान के पश्चात यह रसा स्वाद चला जाता है। जो ये गुलाब जामुन रसगुल्ला खाने के बाद भी रस रहता है ना मन में, आत्मज्ञानी को ये रस नहीं रहता। खाया
मीठा लगेगा। कोई कितना ही ब्रह्म ज्ञानी भी होगा तो मीठा खाएगा तो मीठा ही लगेगा, मूर्ख खाएगा तो मीठा लगेगा। पर विवेकी आदमी, ज्ञानी के लिए ये रस चला जाता है। आत्मज्ञान के पश्चात ये रस चला जाता है। रसो अपि परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने वाला विवेकी समझदारी के साथ अपने व्यवहार में सावधान रहते हुए अपनी इंद्रियों को विषयों से समेट लेता है। वह इंद्रियों को बलपूर्वक दमन नहीं करता। इसीलिए रागों का ज्वालामुखी की तरह भड़कना संभव नहीं होती। विवेकी बुद्धिमता पूर्वक अभ्यास करता है, किंतु आत्मज्ञान के अनुसरण के बिना अविवेकी द्वारा होने वाला इंद्रिय निर्गय का अभ्यास कभी नहीं ज्वालामुखी बनकर भड़क सकता है, कभी भी भड़क सकता है। विवेकी जो होता है वो इंद्रियों को वश में करता है, विवेकपूर्ण समझकर कि ये मीठा है, इसका स्वाद है बस, और ज़्यादा खाना मेरे शरीर के लिए हानिकारक है। विवेकपूर्ण खाना तो पेट भरने के लिए है। इस शरीर को पेट भी भरना है, सिर्फ इस शरीर को चलाने के लिए। ज़्यादा खाएंगे तो शरीर खराब होगा, कम खाएंगे तो शरीर खराब होगा। ज़्यादा धन कमाएंगे तो तकलीफ होगी, कम धन कमाएंगे तो भी तकलीफ होगी। धन कमाना ज़रूरी है, पर विवेकपूर्ण कितना चाहिए इसका निर्णय करना है। उसी को विवेकी कहते हैं। जो ये निर्णय कर सके वो विवेकी है, और जो विवेकी है उसे आत्मज्ञान होगा ही होगा। जो अविवेकी अपनी इंद्रियों को वश में करता है, उसकी भावनात्मक कभी ना कभी ज्वालामुखी भावनाओं का फूटेगा और वो इंद्रियों की उस लालसा में बह जाएगा। दृष्टवा का अर्थ है देख कर, लेकिन यहाँ इसका प्रयोग जान कर के अर्थ में किया गया है। ततः परम ब्रह्म अस्म अहम एव, वह पर ब्रह्म मैं हूँ। इसे जानना है, इसे जानना ब्रह्म ज्ञान है। यहाँ किसी अन्य ज्ञान की तरह नहीं है, यह किसी अन्य ज्ञान की तरह नहीं है। मैं ही वह ब्रह्म हूँ। मैं और ब्रह्म दोनों भिन्न नहीं है। मैं ही वह ब्रह्म हूँ। इस ज्ञान से ज्ञाता और ज्ञेय का भेद नहीं रहता। मैं और ब्रह्म दो अलग अलग लोग नहीं है कि ब्रह्म अलग है और मैं अलग हूँ, तो तुम्हारा मैं अलग हो जाएगा और मेरा मैं अलग हो जाएगा। मैं ही ब्रह्म हूँ। पानी ही समुद्र है, दोनों अलग अलग नहीं है। इस ज्ञान के आते ही रागात्मक रस चला जाता है, अर्थात ज्ञान के पश्चात वह व्यक्ति रस स्वाद के वशीभूत नहीं होता। रसगुल्ला खाते हैं, खाएंगे, आगे भी खाएंगे, लेकिन उसमें बहेंगे नहीं। रागात्मक रस स्वाद के वश से निकलते ही तुम में विषय की तृष्णा भी छूट जाएगी, क्योंकि अब वह निर्बीज हो चुकी है, उसका बीज हट गया। अब जो आएगा सो आएगा। अब उससे तुम्हारे शौक का जगाने की क्षमता बिल्कुल नहीं रही। किंतु ज्ञान स्पष्ट न हो तो रस स्वाद की तृष्णा से निवृत्त होना संभव नहीं है। इसीलिए इस ज्ञान में सुस्थित होने के लिए स्पष्टता अर्थात सम्यक दर्शन का होना आवश्यक है। तात्पर्य यही है कि इसे प्राप्त करने के लिए सही यत्न किया जाए, अन्यथा गलत ज्ञान का निवारण कभी नहीं, गलत ज्ञान का निवारण कभी नहीं होगा।
अधिकतर लोग इस प्रयास को अपने जीवन के सभी अन्य कार्यों को पूरा करने के बाद करना चाहते हैं। सभी ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, सबको ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन कब करना चाहते हैं? अपने सारे काम पूरे करने के बाद, सारे धन कमा लूँ, बच्चों की शादी कर दूँ, उनके बच्चों की शादी कर दूँ, उसके बाद ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूँगा। पर ऐसा होता नहीं है। सही ज्ञान के बिना अन्य कार्यों से निवृत्ति संभव ही नहीं है। आप सारे काम समेट सको ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। कामों का संपन्न होना संभव ही नहीं है। अतः हमारी प्रवृत्ति के दो पहलू हैं, एक योग अर्थात अपने आप पर नियंत्रण तथा दूसरा है आत्मज्ञान। आप अपने आप पर नियंत्रण रखकर तो बहुत देर तक कंट्रोल करके बैठे हैं। 20 साल दवाइयां कौन खाई में, कल बीमार पड़े जना, सारी दवाइयां खाली पड़ेगी नहीं। योग अर्थात अपने आप पर नियंत्रण तथा दूसरा है आत्मज्ञान। विषय शब्द को इंद्रियों के अर्थ में लिया गया है, तो इस श्लोक को समझना सरल होगा। विषयों से हटकर भी तुम निवृत्त हो सकते हो। अब हम विषया को विषयों के अर्थ में देखने का प्रयास करेंगे। मान लो तुम शहर के चहल पहल से दूर कहीं पहाड़ियों में डेरा डालकर विषयों से, जगत से हटकर रहते हो। तुम बिल्कुल अकेले हो, ना अखबार से संपर्क है, ना रेडियो से, ना टीवी, और ना ही कोई दूसरा आकर के आपको कथा कहानी सुनाने वाला, ना कोई आपको कल की बातें बताने वाला। सभी विषयों से हटकर तुम एक निराहारी बनकर रहते हो। यद्यपि विषयों को हटाने में तो तुम सफल होगे, फिर भी उनका स्वाद तुम्हारे मन में बना रहेगा। तुम अपने साथियों के बारे में सोचोगे, कुछ दिन के लिए वापस घर जाने की भी इच्छा होगी। ऐसा भी सोच सकते हो कि मनोवैज्ञानिक विश्लेषण फ्रायड ने भी इस प्रकार के बलपूर्वक दमन का विरोध किया है। लोग पत्र लिखकर तुम्हारा हाल जानना चाहेंगे। तुम नहीं चाहोगे, लोग तुम्हारा हाल जानना चाहेंगे। वे कहेंगे कि सभी पैसे कमाने के मौके का लाभ उठा रहे हैं, लेकिन तुम उस सुनहरे मौके को तुम शहर से दूर रहकर गंवा रहे हो। मन को लुभाने वाली इन बातों से तुम सहमत हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंतर में वह रस अभी बाकी है, धन कमाने का रस बाकी है। इसका अर्थ है कि धन के प्रति तुम्हारी आस्था तुम्हारे मन में अभी भी बनी हुई है। उस धन के कारण ही दूर पहाड़ियों में जाकर रहना भी तुम्हारे लिए संभव हुआ है। उस धन के कारण ही दूर पहाड़ियों में। मदिरा पान से बचे हुए रसवाद का एक अच्छा दृष्टांत है। मदिरा को छोड़ने के बहुत समय बाद भी इसका रस मन से नहीं जाता। कि 20 साल तक कौन पी सिगरेट जाता नहीं है। जो इसके शौकीन होते हैं उनको 10 साल, 5 साल, 2 साल बाद फिर वापस। इससे अधिक प्रेरणात्मक, गहरी, अधिक उपयोगी या उत्साह देने वाली चीज जब तक मन को नहीं मिलती तब तक इसे रस से निवृत्त होना संभव ही नहीं है। अगर वह चीज अधिक शक्तिशाली हो तो मदिरा छूट सकती है। इसीलिए मदासक्तों को, शराबियों को प्रार्थना की अधिक आवश्यकता होती है। प्रार्थना के बिना यह व्यसन से छूट नहीं सकते। प्रार्थना की सहायता से एक शराबी अपने व्यसन से छूट सकता है तथा संतुलित होकर कदाचित एक अच्छा व्यक्ति भी बन सकता है। यदि प्रार्थना अधिक शक्तिशाली हो, किसी भी विषय से छूटने के लिए किसी दूसरे विषय का सहारा लेना पड़ता है, और सबसे अच्छा सहारा है प्रार्थना का, भक्ति का। शंकराचार्य जी बताते हैं कि प्रार्थना की सहायता से एक शराबी भी अपने व्यसन से छूट जाता है, अपनी लत से छूट जाता है। यदि प्रार्थना अधिक शक्तिशाली हो तो मदिरा का रस स्वाद भी, शराब का रस स्वाद भी छूट जाता है। विशेषतः एक मध्यसक्त व्यक्ति के लिए, एक शराबी के लिए मदिरा के प्रति अपने भावनात्मक, इमोशनल वैल्यू, भावनात्मक जो नितिन देर से बोलो उसका मतलब है इमोशनल वैल्यू,
मूल्य को स्वीकार करना आवश्यक है। वह कहता है कि शराब पर उसका पूरा नियंत्रण है, क्योंकि उसे वह कभी नहीं भी छोड़ सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से वह मदिरा पान को लाभदायक सिद्ध भी करता होगा। सच पूछो तो आरंभ में पीने उसके वश में होता है, चाहे तो वह उसे पी सकता है या नहीं भी। कभी वह पीता है, कभी इनकार भी करता है। पर मदिरा पान एक साधारण व्यसन नहीं है। एक बार यह व्यसन लग जाए तो व्यक्ति पूर्णतः मदिरा के वशीभूत हो जाता है। उस पर उसका कोई जोर नहीं रहता। शराब एक राक्षस से भी अधिक भयंकर है। इस सीमा तक पहुंचने के बाद वह तर्क देकर कहता है कि किसी भी समय वह शराब को छोड़ सकता है, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं। शुरुआत में वह अपनी मर्जी से शराब पीता है, थोड़े दिनों में वह शराब की बोतल उसे आमंत्रित करने लगती है। चलो मधुशाला। एक तरफ उसका घर और एक तरफ मधुशाला। कुछ और समय बाद शाम होते ही शराब को अपनी ओर खींच लेती है और उसे वश में कर पीने पर मजबूर करती है। आरंभ में पीने का निर्णय वह व्यक्ति लेता है, लेकिन बाद में शराब उसकी ओर से निर्णय लेती है। ये सिर्फ शराब पर ही नहीं है, सारे विषय ऐसे ही हैं। सारे विषय आपको अपनी ओर खींचते हैं। बाकी विषयों पर तो आपका मन कभी कभी कंट्रोल ले लेता है। ये शराब एक ऐसी चीज है जिस पर कंट्रोल करना भी मुश्किल है, और धन कमाना भी इसी के अंतर्गत आता है। किसी भी चीज का नशा हानिकारक है, शराब की तरह हानिकारक है। सत्ता का नशा, धन का नशा, मैं का नशा, मैं इस शरीर को मैं कहकर नशा। मैं को परमात्मा कह दो तो नशा खत्म हो जाएगा अपने आप, क्योंकि वो किसी से अलग ही नहीं है। फिर ऐसे हालात में उस व्यक्ति के वश में कुछ होने का प्रश्न ही नहीं उठता। वह शराब के प्रति अपना नियंत्रण खो चुका है। अब उसके पास शराब को रोकने का एकमात्र उपाय है, और वह स्वयं वह स्वीकार करना होगा कि शराब पर उसका कोई वश नहीं है। उसे स्वीकार सिर्फ शराब पर नहीं, धन कमाने पर भी वश नहीं रहता। उसको नशा चढ़ जाता है, धन कमाना कमाना कमाना, और उसे ये मानना पड़ेगा कि धन कमाने में उसका कोई वश नहीं चल रहा। अब वो अपने आप को रोक नहीं पाता। धन कमाने के लिए रोज भागना पड़ता है, भागने चला जाता है। इसे स्वीकार करने के बाद अगर वह पुनः नहीं पीने का निर्णय ले तो कदाचित वह इस व्यसन से निवृत्त हो सकेगा। उसे मानना होगा कि वह अब कभी भी शराब की बोतल को नहीं छुएगा। अलमारी में रखी हुई सभी बोतलों को बांटने के बाद वह शराब की गंध से भी भूल पाता। पीने की तृष्णा उसके मन में बनी रहती है। उस व्यक्ति को सहायता देने वाली संस्थाओं से संपर्क करना होगा। इसके विपरीत अगर वह पुनः पीना शुरू कर दे तो फिर कोई उपाय ही नहीं रहेगा। आत्मज्ञान द्वारा पूरी सुरक्षा पाने के पश्चात एक व्यक्ति रस स्वाद से छुटकारा पा सकता है। जितने भी रसवाद हैं, रसास्वाद हैं, उनसे छुटकारा सिर्फ आत्मज्ञानी पा सकता है, जब उसे जगत के विषय विचलित नहीं कर सकते। श्री कृष्ण के उपदेश को ग्रहण करने के लिए विषय को इंद्रियों के अर्थ में लेना की आवश्यकता नहीं है। विषय को विषय के अर्थ में ही समझा जा सकता है। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यततो हयापि कान्तये पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। ही क्योंकि कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, प्रमाथीनि ये प्रबल, इंद्रियाणि इंद्रियां, यततः यत्न करने वाले, विपश्चित स्पष्टतः जानने वाले, पुरुषस्य पुरुष के, मन को, अपि भी
प्रसभम बलपूर्वक हरंती, हर लेती है। क्योंकि हे अर्जुन, ये प्रबल इंद्रियां यत्न करने वाले, स्पष्टतः जानने वाले व्यक्ति के मन को भी हर लेती हैं। ये जो इंद्रियों का यत्न करने वाले प्रबल इंद्रियां, जो इंद्रियां है ना, ये जो इंद्रियां हैं, ये यत्न करने वाले विवेकी पुरुष को भी अपनी ओर खींच लेती है। कई बार जिसने विषयों के पीछे भटकना छोड़ दिया है, वह इंद्रियों को, विषयों को आहार नहीं देता, वह स्वेच्छा से विषयों का अनुसरण नहीं करता। जब व्यक्ति की इंद्रियों उसके वश में होती है, तभी वह आत्मज्ञान में निष्ठा प्राप्त कर सकता है। इसीलिए आरंभ से स्वेच्छा का उपयोग करते हुए इंद्रियों को अपने वश में रखने का प्रयास करना होगा। जो तुम्हारे नियंत्रण में है उसे स्ववश, अपने वश में या आत्मवश कहते हैं। तुम्हारी जेब में जो पैसे हैं उसे तुम स्वेच्छा से खर्च कर सकते हो। यदि तुम्हारे पैसे किसी और के हाथ में हो तो उसे परवश कहते हैं। निश्चित रूप से इसे तुम अपनी इच्छा अनुसार खर्च नहीं कर सकते। पहले तुम्हें उस व्यक्ति से अपने पैसे प्राप्त करने होंगे। जो किसी और के हाथ में है उसे परवश कहते हैं। जो अपने आप को भी किसी और के हाथ सौंपता है उसे भी प्रवश कहते हैं। किसी और की भावना से अभिभूत होने वाला व्यक्ति भी परवश कहलाता है। उस व्यक्ति ने अपनी स्वतंत्रता खो दी है, अब वह स्वतंत्र नहीं रहा। जो दूसरे के वश में हो जाता है, दूसरे की मीठी मीठी बातों के वश में भी जो हो जाता है, उसे भी परवश कहते हैं। कोई व्यक्ति स्थिति प्रज्ञ कैसे बनता है, ज्ञान में कैसे निष्ठ रहता है, इसकी चर्चा करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि आरंभ से उसे मन तथा इंद्रियों को अपने पास रखना होगा। मन को और इंद्रियों को अपने पास रखना होगा। अगर उसमें यह विवेक है और थोड़ा बहुत ज्ञान भी, तो उसे बचे हुए रस स्वाद को संभालने का प्रयास करना होगा। यदि वह विषयों के प्रति मन में रहने वाले रसों को निकालने का यत्न नहीं करेगा तो अपने आप को अपने राग द्वेष के हाथों सौंप देगा। यततः का अर्थ है यत्न करने वाला व्यक्ति। वैसे तो यत्न करने वाला एक मूर्ख भी हो सकता है, पर यहाँ उसकी चर्चा नहीं हो रही। हम यहाँ यत्न करने वाले की बात कर रहे हैं कि जो विवेकी है और थोड़ा बहुत ज्ञान होने की वजह से उसमें स्पष्टता भी है और इसे विपिश्चित कहते हैं। यह एक साधारण व्यक्ति से अलग है, फिर भी अभी तक वह अपनी अभिरुचियों और इंद्रियों के वश में है। यह व्यक्ति केवल नाम मात्र का विवेकी नहीं है, बल्कि ज्ञान को दृढ़ बनाने के लिए यत्न भी कर रहा है। यहाँ पर इस प्रकार के व्यक्ति की चर्चा की जा रही है। इंद्रियां प्रशुद्ध, दृष्ट तथा बलवान हो सकती है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि किसी को भी विचलित कर सकती है, यहाँ तक कि एक विवेकी पुरुष के मन को भी हर सकती हैं, मन को वश में कर सकती है। क्योंकि व्यक्ति के मन के में भोग के लिए रस अभी बाकी है। जब तक रस स्वाद रहेगा, मन इंद्रियों के वश में रहेगा। विषय भोग के लिए मन में यदि भावनात्मक मूल्य रहे तो उसकी अभिरुचि इंद्रियों को आकर्षित करती रहेगी। इंद्रियों द्वारा मन हर लिया जाता है का तात्पर्य है रसास्वाद व्यक्ति के विवेक को हर लेता है। व्यक्तित्व का एहसास होने के पहले ही इंद्रियां उसके मन को अपहरण कर लेती हैं। यहाँ सभी बातें विख्यात है। ही शब्द से इसका संकेत किया गया है। इंद्रियों को की भूख इतनी तेज होती है कि यह तुम्हारी अनुमति लिए बिना ही बलपूर्वक प्रसभम तुम्हें हर लेती है। ज्ञान में स्थिरता है
ज्ञान में स्थिरता ही इसका एकमात्र उपाय है, जिसका वर्णन अगले श्लोक में किया गया है। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि उन, सर्वाणि सभी, इंद्रियाणि इंद्रियों को, संयम्य अपने वश में रखकर, युक्त विवेक युक्त पुरुष, मत्परः मुझ में निष्ठ होकर, मुझ में माने ब्रह्म में निष्ठ होकर, आसित बैठे, ही निश्चित रूप से, यस्य जिसकी इंद्रियां वशे वश में हैं, तस्य उसका प्रज्ञ ज्ञान प्रतिष्ठिता स्थिर रहता है। विवेक युक्त पुरुष उन सभी इंद्रियों को अपने वश में रखकर मुझ में निष्ठ होकर बैठे, क्योंकि इंद्रियां वश में होती हैं उसका ज्ञान स्थिर रहता है। जिसकी इंद्रियां स्थिर रहेंगी उसका ज्ञान भी स्थिर रहेगा, जिसकी इंद्रियां वश में रहेगी। मत परह शब्द में मत का संकेत ईश्वर से है। परह का अर्थ है पूरी लगन के साथ एक निष्ठ होकर रहना। श्री कृष्ण ने यहाँ इंद्रियों को समेटकर तानि सर्वाणि संयम्य, विवेकी पुरुष मुझ में निष्ठ होकर बैठे, आसित। विवेकी पुरुष के लिए भगवान का उपदेश है कि वह अपने आप पर, आत्मा पर, जो सबकी आत्मा है, सबका तत्व है, जो असीम है, सभी भूतों का पर्याग आत्मा है, केवल शरीर, मन और इंद्रियों की आत्मा मात्र न रहकर समस्त भूतों का अस्तित्व है, उस पर चिंतन करे, परमात्मा का चिंतन करे। यही वह पराकाष्ठा प्राप्तव्य लक्ष्य है, जगत कारण है, सबका तत्व है, परमात्मा ईश्वर है तथा जो अपने आप में अभिन्न है। वह व्यक्ति इंद्रियों को अपने आप में समेटकर पर्यागात्मा का चिंतन कर ध्यान करे और सर्वात्मा, और जो करे जो सर्वात्मा है तथा प्राप्तव्य पराकाष्ठा है, एक विवेकी ही ऐसा कर सकता है। अवश्य इस पुरुष में नित्य और अनित्य के बीच विवेक करने की क्षमता होगी, कुछ हद तक ज्ञान भी होगा, अन्यथा वह चिंतन नहीं कर सकता। एक विवेक रहित व्यक्ति कैसे चिंतन करे? उसके लिए मुझ में एक निष्ठ होकर बैठे का उपदेश निरर्थक होगा। जिसने अच्छी तरह शास्त्र श्रवण तथा विचार किया हो वही विवेक कर सकता है, वही विवेक कर सकता है। तभी उसे पता होगा कि चिंतन किस पर करना है। शास्त्र पढ़ना जरूरी है। जो शास्त्र पढ़ता है वही विवेकी हो सकता है, क्योंकि उसे तभी पता चलेगा कि किस चीज पर चिंतन करना है। मैं ध्यान क्यों करूं? यह प्रश्न रसवाद के कारण उठता है। इस प्रकार के सवाल पूछने वाले ज्ञान प्रतिबद्ध है, अधूरा है। मैं ध्यान क्यों करूं? धन क्यों ना कमाऊं? स्थिति प्रज्ञ वह है जो आत्मज्ञान में सुनिष्ठ है। रसा स्वाद के जाने के बाद भी संभव होगा तथा रसा स्वाद का निवारण सर्वदा चिंतन करने से ही होता है, तथा इसके लिए समय भी लगता है। अतः चिंतन के लिए बैठना आवश्यक है, शास्त्र को पढ़ना आवश्यक है। जब शास्त्र को पढ़ेंगे तो आत्मचिंतन होगा। आत्मचिंतन होगा तो आपको समझ आएगा कि हमें ध्यान क्यों करना है, किस प्रकार हम अपनी इच्छाओं को अपने वश में कर सकते हैं। प्रयाग आत्मा को देखने के अनेक दृष्टिकोण हैं, इसीलिए उसके चिंतन के भी कई रूप हैं। पूर्ण आत्मा या असीम आत्मा, असंग आत्मा, सभी वृत्तियों और अवस्थाओं के दृष्टा साक्षी आत्मा, कर्तव्य से निर्मुक्त अकर्ता आत्मा,
भोक्तृव रहित अभोक्ता आत्मा, आनंद आत्मा आदि के रूप में आत्मा पर चिंता करने से रसवाद दूर हो जाता है, राग द्वेष छूट जाते हैं। जब आत्मचिंतन करते हैं, जब परमात्म चिंतन करते हैं, जो रसास्वाद से निवृत्त है उसका ज्ञान प्रतिष्ठित है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियों द्वारा अपहृत होने पर अर्थात अभिरुचियों द्वारा रस के वशीभूत होने पर व्यक्ति का पतन किस तरह होता है, उसको विश्लेषण आने वाले 2 श्लोकों में भगवान कृष्ण ने प्रस्तुत किया है। यह विश्लेषण विवेकी तथा अविवेकी दोनों पर लागू होता है। सामान्यतः इच्छा ही मनोवैज्ञानिक स्तर पर दोनों की समस्या का कारण है। इच्छा का उभरना, प्रवृत्ति के रूप में उसका परिवर्तन होना, व्यक्ति में उदासीन होकर परिस्थितियों को देखने की क्षमता का नष्ट होना आदि का गहरा विश्लेषण यहाँ प्रस्तुत है। ओम तत्सत। ये दोनों श्लोक नंबर 62 और 63 हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्सत। ओम गुरुभ्यो नमः।